नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने संत संप्रदाय की चर्चा कर ला रहा और संत संप्रदाय में आपने संत दादू दयाल आप पीछे पढ़ो। तो संत दादू दयाल आप पढ़ लियो और संत दादू दयाल का दो शिष्य पढ़ना रहा अपना, एक तो सुंदरदास जी और एक संत रजब जी। तो सब पहला तो आप संत दादू दयाल पढ़ लियो और संत दादू दयाल की मुख्य बात आप देखी, यानी कि एक तो संत दादू दयाल इंपॉर्टेंट तो राजस्थान को कबीर के वह, यदि पश्चिमी राजस्थान की आप बात करांगा तो किन के वह स्वामी सुख रामदास ने के। एक किंवदंती या जनश्रुति है कि ब्राह्मण लोधीराम ने क्या हुआ, साबरमती नदी के अंदर एक बहते संदूक के अंदर मिला और संत दादू दयाल एक दादू पंथ को क्या करो परिवर्तन करो और संत दादू दयाल का मंदिर होगा बने के बोले दादू द्वारा, यानी यह बात आप पीछे वीडियो के अंदर पढ़ चुका। दादू द्वारा ई दादू द्वारा में कोई मूर्ति न रख के क्या रखी जाएगी, दादू वाणी रखी जावे और जिका सत्संग स्थल हुए दादू दयाल का बन के बोला आप अलख दरीबा और संत दादू दयाल का कह दो या फिर दादू पंथ का जिका अनुयायी है एक दूसरों मिलती वाक्य एक अभिवादन वाक्य आंगो जिको आपनों के हो सत्याराम है। और संत दादू दयाल अकबर की सभा माँ के 50 दिन तक उपदेश दिया और अकबर यूं प्रभावित हो गए के कर दी गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दियो और नारायणा जयपुर में अंतिम स्थान बितायो। संत दादू दयाल आपको अंतिम समय व्यतीत करो और अठी एक गुफा के अंदर के कर ली भजन किया करता जिकन बोले दादू पाल किया दादू खोल और बड़ा के ले ली समाधि ले ली और सब पहला सांबर के अंदर के करो जयपुर के अंदर आपको उपदेश दियो। आप संत दादू दयाल के शिष्या लेके बात करा तो एक तो संत दादू दयाल के दो पुत्रा, एक को नाम हो गरीबदास जी और एक को नाम हो मिस्किन दास जी। यानी आज की आप बात करांगा एक तो संत दादू दयाल के शिष्या लेके करांगा। तो संत दादू दयाल के दो पुत्रा, एक को नाम है गरीबदास जी और दूसरों को पुत्रों को नाम है मिस्किन दास जी। संत दादू दयाल के दो पुत्रा नाम की है, एक को नाम गरीबदास जी और एक को नाम है मिस्किन दास जी। अब बात ठूकी है भी संत दादू दयाल की जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद में जो दादू पंथ हो इनकी गद्दी पर कौन बैठो, तो जो गरीबदास है और संत दादू दयाल को पुत्र भी हो और साथ में की हो शिष्य भी हो और संत गरीबदास भी है और संत दादू दयाल की मृत्यु के बाद में क्या हो, संत दादू दयाल की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा पर्सन इंपॉर्टेंट वही है भी संत दादू दयाल की मृत्यु के बाद के माँ जिको दादू पंथों की प्रधान गद्दी पर कौन बैठे है, संत दादू दयाल को पुत्र या शिष्य गरीबदास बैठे और गरीबदास जी एक दो ग्रंथ लिखा। तो एक तो ग्रंथ को नाम है साखी, एक तो है साखी और एक लिखो अन्न भे प्रबोध, अन्न भे प्रबोध ऐज का दो ग्रंथ है किंगा लिखड़े है गरीबदास जी का लिखड़े है और मिस्किन दास जी को कोई अपन घड़ी वर्णन कौन मिला है। गरीबदास जी के दो बात मिला, एक तो गद्दी पर बैठे हो और एक इंगा दो ग्रंथ है, एक तो साखी है एक है अन्न भे प्रबोध है। अब जी आप बात लेवांगा बात संत सुंदरदास जी देखांगा, यानी संत सुंदरदास जी भी किया संत दादू दयाल का शिष्या। तो आप जिसे शिष्य की बात करांगा अब संत सुंदरदास जी। तो संत सुंदरदास सब पहला तो आप एक बात पढ़ी के संत दादू दयाल के बाद के मां को दादू पंथों वो 5 भागा बंट जाए, जिसका किसे भाग एक खालसा, एक विरक्ता, एक स्थानदारी यानी उत्तरादे और एक है नागा और एक है खाकी। जिको नागा संप्रदाय हो यानी नागा पंथ को जिको प्रवर्तक हो वो कौन हो, संत सुंदरदास हो। तो संत सुंदरदास के करो एक तो नागा पंथ की स्थापना की, नागा पंथ की क्या करी संत सुंदरदास स्थापना करी और नागा पंथ की प्रधान पीठ है, नागा पंथ की प्रधान पीठ है वह है घेटे लाओ दोसा गंदर, घेटे लाओ दोसा गंदर की है नागा पंथ की प्रधान पीठ है। अब आप बात करें नागा पंथ की एक विशेषता और है, नागा पंथ का जिका अनुयायी है, नागा पंथ का जिका अनुयायी है वे क्या करेगा, एक तो हाथ के में हथियार रखेगा और दूसरी विशेषता है
कि ये नगन रहेगा, ठीक है, नगन रहते हैं, यानी शरीर के ऊपर वस्त्र धारण कौन करे। तो नगन तो नागापंथ नाम मिलतो जुलतो याद रह जाएगो, लेकिन हथियार किसे संप्रदाय का लोग रखेगा, तो नागापंथ का अनुयायी होगा वे हाथ में क्या रखेगा, हथियार रखेगा। बात आप अगर संत सुंदरदास जी लेंगे तो संत सुंदरदास जी को जन्म हो दोसा के अंदर, संत सुंदरदास जी को जन्म दोसा के अंदर और वैश्य परिवार के अंदर हो, यानी समाज का 4 वर्ण हुए, एक तो ब्राह्मण हुए, एक क्षत्रिय हुए, एक वैश्य हुआ और एक शूद्र हुए। जब वैदिक सभ्यता पढ़ी जाए तो चतुर्वर्ण को अपन उल्लेख मिले। तो संत सुंदरदास जी को जन्म हुआ वो गिस्से परिवार में हुए, वैश्य परिवार में, एक यानी एक सामान्य परिवार के अंदर संत सुंदरदास जी को क्या हो, जन्म हो। संत सुंदरदास जी के पिताजी के नाम की बात करा तो संत सुंदरदास जी के पिताजी को नाम हो चोखा जी, यानी चोखा जी या कह दो परमानंद। तो पिताजी को नाम चोखा जी या परमानंद, और संत सुंदरदास जी की माता को नाम हो सती देवी। यानी संत सुंदरदास जी की जो नाम आवे तो याद करो, संत सुंदरदास जी चोखो गरे लाल हो, माता पीछे सती हुई, यानी सुंदरदास चोखो गरे लाल हो, मतलब चोखा जी तो पिताजी को नाम है, सती हुई यानी सती देवी सुंदरदास जी की माता को नाम। अब संत सुंदरदास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथा की आप बात करा भी, संत सुंदरदास जी कुछ ग्रंथ लिखा तो वह ग्रंथा की आप बात करा तो ग्रंथ किसा किसा आएगा। तो एक ग्रंथ क्या है, वह ग्रंथ है अपना सुंदर विलास, एक तो ग्रंथ है सुंदर विलास और एक है सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली, और एक है सुंदर सार, एक ग्रंथ हो रहे हैं सुंदर सार, और एक 4 नंबर है ज्ञान समुद्र। ऐंगा किया 4 ग्रंथ लिख दिया, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार और ज्ञान समुद्र। ऐसी बात आप सुंदरदास जी लेके करी। अब सुंदरदास जी को जन्म 2 साल हो गयो और इनकी मृत्यु है सुंदरदास जी की, वह मृत्यु है सांगानेर जयपुर के अंदर, ठीक है। तो सुंदरदास जी लेके अपनी बात कंप्लीट हुए। अब आप की बात करांगा वह संत रज्जब जी लेके करांगा। सुंदरदास जी की समूह पहला तो नागापंथ की स्थापना करें, प्रधान पीठ गेटेला और दोसा में हथियार रखेगा और नगन रहेगा। भी बाद में बात करी जन्म दोसा के अंदर है, वैश्य परिवार के अंदर, चाची को नाम चोखा जी और माता को नाम किया है सती देवी है। सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार और ज्ञान समुद्र के गया सुंदरदास जी के द्वारा लिखा किया ग्रंथा। अब आप बात कराएंगे वो एक शिष्य है संत रज्जब जी, और संत रज्जब जी लेके ज्यादातर एक ही क्वेश्चन बने भी संत दादू दयाल को एक हिस्सों शिष्य है जो आजीवन कह रहे हो, एक है दूल्हे के वेश के अंदर है तो वो विषय है संत रज्जब जी है। यानी इनको एक शिष्य आज पढ़ांगा आप एक और जो कि है संत रज्जब जी। तो सब पहला संत रज्जब जी के गुरु को नाम संत दादू दयाल। तो संत रज्जब जी की आप बात करा तो जन्म न लेके बात करा आप, इनको जन्म है सांगानेर जयपुर के अंदर, और सांगानेर जयपुर के अंदर ही संत रज्जब जी के करी आपकी दया त्यागी। तो सब पहला संत रज्जब जी सांगानेर के अंदर जन्म और सांगानेर में संत रज्जब जी के करी आपकी दया त्यागी है। अब आप बात लेके करा संत रज्जब जी की ग्रंथान। पहले संत रज्जब जी 2 ग्रंथ लिखा है, एक तो लिखा है रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, एक तो रज्जब वाणी लिखी, एक लिखी सर्वंगी, सर्वंगी और एक लिखो हरडे वाणी। यानी ए 3 ग्रंथ लिखा है संत रज्जब जी। एक को नाम तो रज्जब वाणी है, एक को नाम सर्वंगी और एक को नाम है हरडे वाणी है। भी बात के मां संत रज्जब जी आजीवन कह रहा दूल्हे के वेश के अंदर रहा। संत रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। अब ये दूल्हे के वेश में क्या रहे, देखो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। और एक बात अब याद रखियो, दादू दयालगत का अनुयायी होगा यानी ब्रह्मा पंथ का विवाह कौन करे। अब बात अब पीछे भी पढ़ी बात के ही एक बारी संत रज्जब जी आपकी शादी में जान लग रहा दूल्हे के वेश के मां, और रास्ते के अंदर ही क्या होया संत दादू दयाल मिल गया।
और संत दादू दयाल मिलने के बाद में संत दादू दयाल का के सुनया उपदेश सुनया और संत दादू दयाल के उपदेश में प्रभावित हो गए। संत रजब जी के कर लियो दादू दयाल का अनुयायी बन गया, यानी दादू पंथ को अपना लियो और आजीवन फिर कह रहा भी दुल्ला का वेश गया माई भी माला का लेडी भी टोपी लगाई सेवरा सवरा बांधेड़ा भी वेश का माई कह रहा था आजीवन रहा और दादू दयाल का के बना रहा अनुयायी रहा। अब आप बात करा संत रजब जी ले गए तो संत रजब जी का दो कथन बोले रहे। कथन अनके के हो, एक तो पहलो कथन के हो कि जितने अधिक मनुष्य हैं उतने ही अधिक संप्रदाय है, यानी जितना ज्यादा मनुष्य है बितना ज्यादा क्या होगा संप्रदाय होगा। एक कथन होकर के हो संत रजब जी। और एक दूसरा कथन की आप बात करें तो दूसरों क्या यह संसार वेद है, यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है, और यह सृष्टि कुरान है। यह बात की कही है जितने अधिक मनुष्य है उतनी अधिक संप्रदाय है। बात करी है संत रजब जी की, और यह संसार वेद है और यह सृष्टि कुरान है। अभी बात की कही है संत रजब जी की। संत रजब जी की बात आपने आज कंप्लीट हुआ है। आगे जो आप पढ़ागा वो पढ़ागा जसनाथ जी। इतना तक के लिए धन्यवाद। आप फिर मिलांगा अगली क्लास के वहाँ जसनाथ जी लेगे। अब इम्पोर्टेंट बात है, यदि चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, पुराना हो तो ही सब्सक्राइब करो, आपके साथियों के बीच के वहाँ शेयर करो। विवाद में अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी, यानी राजस्थान को अपनो कला और संस्कृति चालन आगरी मतलब इतिहास एक प्रकार के इसका संत संप्रदाय आप पढ़ लेवागा। कब कुछ पढ़ लिया, लोक देवता पढ़ लिया, लोक देवियां पढ़ ली, भी बाद में आगे भी पढ़ता ही जावागा। और गणित भी फिर आप करने लग रहे हैं चैनल पर ही। तो जिके आपने राजस्थान और संबंधित कोई भी भर्ती है दिन अंदर सामान्य बात है, चाहे वह पटवारी ले गए वह, चाहे वह वनपाल हुए, चाहे वन रक्षक हुए, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसके अंदर संत संप्रदाय पूछा जावे। और गणित तो फिर वह है ही सारा लागे ही लगे। धन्यवाद आज के लिए विद्यार्थियों आपने